हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से जितने भी सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जहां से 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे औद्योगिकरण क्या है, गिल्ड से आप क्या समझते हैं। गिल्ड्स वो होते हैं जो उत्पादकों के संगठन यानी व्यापारियों के संगठन को क्या कहा गया था, गिल्ड्स कहा जाता था। आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या है ना, आदि औद्योगिक व्यवस्था क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आदि औद्योगिक व्यवस्था से अभिप्राय कारखानों की स्थापना से पहले की उत्पादन व्यवस्था से है, और इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का घरों में उत्पादन होता था। प्राच्य क्या होते हैं, तो प्राच्य से अभिप्राय भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों से है। ये शब्द प्राय एशिया के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी लोग प्राच्य प्रदेशों को पूर्व आधुनिक, पारंपरिक तथा रहस्यमय मानते थे। गुमास्ते से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारत के कपड़ा व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इसके लिए व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करना तथा बुनकरों पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। इस उद्देश्य से कंपनी ने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से फुलर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, स्टेपलर क्या होता है, कार्डिंग क्या होती है, ये तीनों चीज़ें भी आपको कर ले। तो 1 वर्ड से क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जा सकते हैं आपके इतिहास में, एसएसटी क्लास 10 में जो है। ठीक है, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीबीएसई 2011 में इसको पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने 2011 में भी, 2014 और 18 में भी इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर करना है। क्वेश्चन क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। अब 19वीं शताब्दी, जैसे आप सभी को पता, 18वीं शताब्दी में तो औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, बट 19वीं शताब्दी में कुछ जो व्यापारी हैं वो मशीनों की वजह हाथ से काम करवाना क्यों पसंद करते थे। पहला, श्रमिकों की अधिकता। तो सबसे पहला कारण क्या था कि श्रमिकों को बहुत ज़्यादा अधिकता थी, क्योंकि जो किसान भी अब फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए थे। यूरोप में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। निर्धन किसान और बेरोजगार लोग काम की तलाश में बड़े संख्या में शहरों में आ जाते थे, और श्रमिकों की अधिकता के कारण उन्हें बहुत कम वेतन देना पड़ता था। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या उनके वेतन संबंधी कोई परेशानी नहीं थी। उनकी ऐसी मशीनों में कोई रुचि नहीं थी जिनके प्रयोग से मजदूरों से छुटकारा मिल जाए। दूसरा है श्रम की मौसमी मांग। बहुत से उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में सर्दियों में काम की अधिकता रहती थी, अतः इस मौसम में अधिक मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के कारण बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई का काम भी सर्दियों में ही किया जाता था। अतः जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति महंगी मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। दूसरा कारण है। तीसरा कारण था मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं हर चीज़ मशीनें बनाएंगी, तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती थी जिसका उत्पादन केवल और केवल मानव श्रम द्वारा ही किया जा सकता था, मशीनों से नहीं। तो ये भी एक बड़ा कारण था। चौथा, हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण, क्योंकि हाथ से बनी वस्तु बहुत ही सुंदर थी और दिखने में काफ़ी आकर्षित लगती थी, और लोग उसे ज़्यादा ही पसंद करते थे, और वो महंगी भी होती थी, इसलिए भी लोग मज़दूरों को ज़्यादा पसंद करते थे। और मशीनों की समस्या, क्योंकि औद्योगिकरण शुरू तो हो चुका था, बट मशीनें एक तो महंगी भी थी, और दूसरा मशीनें इतने बड़े पैमाने पर नहीं बनाई जा सकती थी जिसकी जल्दी जल्दी पूर्ति की जा सके। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है ना 19वीं शताब्दी में भी बहुत से जो लोग हैं वो मशीनों पर कम, श्रमिकों पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के
ये दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे, हाँ ये हो चुका है, ठीक है, माफ़ कीजिए, 2 बार क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसकी नियुक्ति की? गुमास्तों की नियुक्ति की, ठीक है। उसके बाद बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक लगा दी। जो बुनकर थे वो अब अन्य व्यापारियों को माल नहीं बेच सकते थे, केवल कंपनी को ही माल बेच सकते थे। और बुनकरों से कठोर व्यवहार भी वो किया करते थे। अगर बुनकर जो है कंपनी के मालिक को अपना माल नहीं बेचते थे तो उन्हें अनेक प्रकार का टैक्स लगा दिया जाता, उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा स्पष्ट करें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई। तो सबसे पहला कारण क्या था कि ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन करने लगे थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। दूसरा था, युद्ध लंबा खिंच जाने के कारण भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े तथा खच्चर की जीन आदि सामान बनने लगे। इसके लिए नए कारखाने भी लगाए गए। उसके बाद है, पुराने कारखाने कई कई शिफ्टों में चलने लगे। अनेक मजदूरों को काम पर रखा गया। प्रत्येक मजदूर को अब पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। फलस्वरूप युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से भारत में जो है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो एक नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कि स्पेनिंग जैनी का आविष्कार कब और किसने किया। तो स्पेनिंग जैनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। अगला है, गुमास्ते कौन थे। तो गुमास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी थे जो भारतीय बुनकरों पर निगरानी और नियंत्रण रखते थे ताकि वे अपना कपड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचें। अगला है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने भारतीय कपड़े के बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो ये सारी आपको रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं, भारत के किन्हीं 2 प्रारंभिक उद्यमियों के नाम बताओ। तो द्वारकानाथ टैगोर, दिनेशा पैरिट, जमशेद जी, ठीक है, और सेठ हुकुमचंद। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के प्रसिद्ध प्रारंभिक उद्यमी थे, ठीक है। 1 वर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र 1912 में जमशेदपुर में लगाया गया। यह संयंत्र JN टाटा ने लगाया था। CBSE 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है कि 18वीं सदी में ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और दस्तकारों ने तत्परता से शहरों में व्यापारियों के लिए काम करना स्वीकार कर लिया था। इसके कोई 3 स्पष्ट कारण बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कारण क्या है, ठीक है। तो पहला कारण गिनाया गया था कि 18वीं सदी में खुले खेत समाप्त हो जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अतः अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे और गरीब किसानों दस्तकारों को आय के नए स्रोत ढूंढने पड़े। कई किसानों और दस्तकारों के पास छोटे छोटे खेत तो थे, परंतु ये खेत उनके घर के सभी सदस्यों का पेट नहीं भर सकते थे। इसीलिए जब शहरी सौदागर उनके पास आए और उन्होंने उत्पादन के लिए पैसे की धनराशि दी तो उनके लिए काम करने को तुरंत तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहकर अपने छोटे छोटे खेतों की भी देखभाल कर सकते थे, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 18वीं सदी में नए आविष्कारों की श्रृंखला ने सूती वस्त्र उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कुशलता को किस प्रकार बढ़ाया, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, CBSE 2018 पे भी पूछा गया है, कंपनी के गुमास्तों ने किस प्रकार भारतीय बुनकरों का जीना दुर्भर कर दिया, इसके क्या परिणाम निकले। उन्होंने क्या क्या किया। कंपनी के गुमास्ते बुनकरों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। माल समय पर तैयार ना होने पर दंड दिया जाता था। कभी कभी तो उन्हें बुरी तरह पीटा भी जाता था। उनके माल की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी, जिससे वे दिन प्रतिदिन निर्धन होते गए। परिणाम क्या हुआ इसका। गुमास्तों के अत्याचारों से तंग आकर कर्नाटक और बंगाल में बहुत से स्थानों पर बुनकर जो है गांव छोड़कर भाग गए।
वे किसी और गांव में जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ करघा लगा लेते थे। कभी कभी बुनकर गांव से व्यापारियों के साथ मिलकर कंपनी और इसके अफसरों के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे। कुछ समय बाद बहुत से बुनकर ऋण लौटाने से इनकार करने लगे। वे करघे बंद करके खेतों में मजदूरी भी करने लगे। अगला क्वेश्चन है 1850 से 1875 के बीच भारत में कई मिलें खुली, इसकी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। विदेशी माल के आयात तथा भारत में बनने वाले मशीनी माल के कारण भारतीय बुनकरों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण व्यवस्था में क्या बदलाव आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का दोस्तों क्वेश्चन ये। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन के सूती कपड़े के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, हमने इसको पहले बता दिया है। नए उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने में विज्ञापन का क्या भूमिका निभाते हैं। और लेबलों ने मैनचेस्टर के कपड़े के लिए भारत में बाजार तैयार करने में क्या सहायता पहुंचाई। ठीक है, इसको भी कर लेना आपको। इसके बाद देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में कारखानों में प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति धीमी क्यों थी, कारण बताइए। तो श्रमिकों की अधिकता थी, हाथों से बनी वस्तुओं के प्रति आकर्षण और मशीनों की समस्याएं, ये सारी चीज़ें हमने पहले बता दी हैं। ठीक है, इंग्लैंड में कारखानों का उदय कब हुआ और किस प्रकार हुआ, इससे उत्पादन प्रक्रिया में क्या बदलाव आए। ठीक है, ये देखना आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन है औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज़ थी, इस संबंध में उदाहरण दीजिए। क्या औद्योगिकरण का अर्थ केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है। मशीनी युग से पहले कपड़ा उद्योग में भारत की क्या स्थिति थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय कपड़ा बहुत अच्छा था, फिर भी 19वीं शताब्दी में इसके निर्यात में गिरावट क्यों आई। नेक्स्ट है भारत में उद्योगों की आधारशिला रखने वाले प्रारंभिक उद्यमी कौन थे, इसके लिए उन्होंने पैसा कैसे कमाया था। ठीक है, तो ये दोस्तों कुल इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल कर लिया है। सो इसको देखने के बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।